हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं अपना एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम घटाना यानी सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे। घटाना बिल्कुल सिंपल घटा। डेफ बच्चों के लिए घटा का ये साइन है। घटाना यानी यूं करना। तो आइए देखते हैं। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। इसमें हम सिंपल घटा सिखाएंगे। जैसे हमने 9 लिखा, 9 में से 5 गए, तो 9 के लिए ये साइन है और 5 के लिए ये साइन है। तो बच्चे को बताना है 9 माइनस 5। 9 में से 5 गए। अब इसके लिए हम माचिस की सिंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉफियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चने के दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने ये TLM का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9 में से 5 को घटाना है। 1 2 3 4 5। इन 5 को घटा दिया तो बाकी कितना बचा? 1 2 3 4। तो ये 4 का साइन ये, 4 की वैल्यू ये, और 4 लिखेंगे ऐसे। 4 की जो रिटर्न फॉर्म है वो ये है। चलिए इसी तरह से हम एक और करके देखते हैं। 7 घटा 2। अब हम 7 आइटम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 7 में से 2 गए, ये 1 और ये 2, ये 2 चले गए। अब कितना बचा? 1 2 3 4 और 1 5। हमारे पास 5 बचा। ये 5 की वैल्यू है और ये 5 का साइन है, और 5 का रिटर्न फॉर्म ये है। तो इस तरीके से हम सिखा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, बिट्स भी नहीं है, माचिस की सिंकें भी नहीं है, सिर्फ आपको लिख के सिखाना है, तो वो भी दिखाते हैं। 9 घटा में 3। तो हमने 9 बार लिख लिया। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और एक 9। और मान लीजिए ये माचिस की सीखें हैं, ये इस तरह से माचिस का सिरा बना रहे हैं हम तीली का। तो ये मान लीजिए हमारे पास 9 माचिस की सीखें हैं और 3 गए, 1 2 3, 3 को काट दिया, यानी ये चले गए, इनको अलग हटाइए, हटा दिया हमने। बाकी कितना बचा? इस बचने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। साइन के हिसाब से 1 2 3 4 5 और 6। अब ये सिंगल डिजिट, अब हम डबल डिजिट में दिखाते हैं। डबल डिजिट में यानी 85 माइनस 53। पहले इकाई के अंक को करेंगे, फिर दहाई के अंक को करेंगे। इकाई का अंक है 5, ये हमने पहले से रखी हुई है 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। 5 में से 3 गए, 1 2 3, 3 गए, कितना बचा? 2, यानी 2। यानी 2। अब अगला हमारा अंक है 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 में से 5 गए, 8 में से 5 गए, तो 5 1 2 3 4 और एक 5। तो 5 को हमने अलग निकाल दिया। अब कितना बचा? 1 2 और 3, 3। यानी 32। इस तरीके से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके ऊपर ये ज़रूर बनाइए ताकि बच्चे को लगे कि ये माचिस की तीलियां हैं, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर नहीं है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5 इसमें से चले जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 इसमें से चले गए हैं, ये अलग हट गए हैं, और बाकी कितने बचे हैं? 1 2 और 3, 3 बच गए। तो इस तरीके से किया जा सकता है, या इसको कोन के रूप में छाप लीजिए। ये हो गया, ये गोल बनाया और ये नीचे कोन बना दिया, ये कोन बना दिया। एक 2 3 4 5, 5 में से गए 3, 1 2 3। तो अब ये कोण कितने हुए? 1 और 1 2। तो ये भी एक तरीका है। चलिए एक और करके देखते हैं। 98 माइनस 27। अब ये 8 है, हमने 8 कोण बना दिए, आइसक्रीम कोण। 2 3 4 5 6 7 और एक 8। आठ में से 7 गए,
1 2 3 4 5 6 7, 7 चले गए, कट हो गए, बचा 1। अब 9 कोण बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। इसको कोण की शक्ल दे दीजिए, कोण की शक्ल दे दीजिए। क्योंकि अगर आप सीधे सीधे गणना करके बताते हैं तो वो बच्चे के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है शुरुआती पलों में। बच्चा थोड़ा सीख जाता है, फिर उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 में से 2 गए, 1 और 1 2, ये 2 चले गए, बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी 7। और इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9। तो ये 98 था, सॉरी 98 में 8 पे करेंगे पहले कंसंट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से 7 माइनस हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 में से 7 माइनस कर दिया, 7 माइनस कर दिया, बचा ये सिंगल यानी 1। तो 1 हमने लिख दिया। नेक्स्ट डिजिट है हमारा 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और ले लिया हमने 9। 2 1 और 2 सब्ट्रैक्ट कर दी हमने, ये 2 यहाँ से चले गए। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमने 7 प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट में भी कर सकते हैं। बोरोइंग ओवर वाले हम नेक्स्ट चैप्टर में बता सकते हैं। इसमें हम सिंपल सब्ट्रैक्शन बता रहे हैं। तो हमने 942 में से 331 को हमने माइनस किया, तो इकाई का अंक जो है 2 है। इकाई का अंक 2, 1 और 1 2, माइनस किया 1, माइनस किया 1, तो बचा कितना? 1, यानी 1। तो हमने 1 लिख दिया। दहाई का अंक है 4, 1 2 3 और 4। इसमें से 3 को हमने घटाना है, 1 2 3, 3 इसमें से घट गई, बचा क्या? 1। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। 9 में से 3 गए, 1 गया, 2 गया और 3 गया।
1 2 3 4 5 6 बचा हमारे पास 6। और इसको कोन टॉफ़ी इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 है तो ये 2 हमने ये बनाया और ये इसको टॉफ़ी की शक्ल दे दी, टॉफ़ी की शक्ल दे दी। एक इसमें से चला गया, बच गया एक। दूसरे में हमने 4 ये ओवल आप बना के और इसको ये टॉफ़ी की शक्ल भी दे सकते हैं। ये हमने 3 टॉफ़ियाँ तैयार कर दी, ये चौथी टॉफ़ी तैयार हो गई है और 4 टॉफ़ियों में से 3 टॉफ़ियाँ चली गई तो 1 टॉफ़ी बच गई हमारे पास। इसी तरह से 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समय थोड़ा सा लगता है, हम जल्दबाजी से सिखाना चाहते हैं, बच्चा जल्दबाजी से नहीं सीखना चाहता, बच्चा खेल खेल में सीखना चाहता है। अगर बच्चा साथ में एमआर भी है और डेफ भी है तो फिर हम उसको सैंड प्ले से सिखा सकते हैं, रेत से सिखा सकते हैं। रेत में उंगलियां करके थाली में रेत लेकर उस पे उंगलियां चलाकर बच्चे को सिखाया जा सकता है। इंटरेस्ट हमने पैदा करना है बच्चे में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 में से 3 गए, ये पहले 3 हैं इनको हटा दीजिए, ये 3 गए तो 1 2 3 4 5 और 6 तो बच्चा बताएगा 6। 1 2 3 4 5 6 तो 6 हमारे पास प्राप्त हो चुका है। हमें अधीर नहीं होना है, बच्चा अपनी स्पीड से सीखता है तो उसको उसकी स्पीड से सिखाना है जैसे वो सीखना चाहता है। मेथड हमें चेंज भी करना पड़े तो हमें मेथड चेंज करना है, हमें बच्चे को सिखाना है। हमारे अंदर एक ललक होनी चाहिए कि हम बच्चे को कैसे सिखा पाएंगे। जो पारंपरिक चीज़ें हैं सिखाने के लिए उनसे थोड़ा हट के, उन विधियों से हट के हमें सोचना चाहिए। हम बच्चे की ज़रूरत की तरफ ध्यान दें, बच्चे की आवश्यकता क्या है, बच्चा कैसे सीखना चाहता है, बच्चे को क्या सिखाया जाना चाहिए और कैसे सिखाया जाना चाहिए, ये हम इस पे ध्यान करें तो हम सक्सीड होंगे, ज़रूर सक्सेसफुल होंगे हम। और इसके साथ ही हम अगली वीडियो में सबट्रैक्शन विद बोरोइंग ओवर भी बताएंगे। और तब के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इस तरह की वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।